नमस्कारः अभिवादे भवतां शमेषां दर्शकानां संस्कृतछात्राणां संस्कृतानुरागिणां च अत्र अस्ति हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। यतोहि पूर्वमेव कथ्यते सर्वः सर्वं न जानाति सर्वज्ञः नास्ति कश्चन। अर्थात आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार और अभिवादन है। यहाँ 21 तारीख को जो परीक्षा हुई थी उसकी संभावित उत्तर पुस्तिका है। तो इसमें कई प्रश्न जो हैं संभावित होंगे, किंतु आप सभी तमाम उन मित्रों को जिन किन्हीं को भी इसकी जानकारी हो वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से प्रेषित करें, ताकि आपके माध्यम से अन्य सभी मित्रों को भी उस प्रश्न का सही उत्तर मिले। अतः आप सभी से पूर्वमेव निवेदनं वर्तते। तो चलिए हम समय अधिक न लेते हुए सीधे हम प्रश्न पे चलते हैं और उन उत्तरों को देखते हैं कौन सा उत्तर का सही विकल्प कौन सा है। तो शुरू करते हैं। पहला का जो है ऋकारस्य भेदाः भवन्ति। ऋकार का जो भेद है वो 12 भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं। जब आप लघु सिद्धांत का अध्ययन करेंगे तो संज्ञा प्रकरण में स्पष्ट रूप से दिया गया है वहाँ रील री वर्णयोर मिथ्या सवर्णवाच्यम करके। तो वहाँ आप देखेंगे कि 12 जो भेद हैं वो ऋकार के माने गए हैं। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा केवल देख सकते हैं 12 कहाँ है, ए डी देख सकते हैं यहाँ डी चौथा जो है। तो अन्यम इच्छस्व सुभगे पतिमिति कस्सूक्ति। तो यहाँ यम यमी संवाद में उपलब्ध होता है। तो इसका सही विकल्प जो है वो बी हो जाएगा। तांडे ब्राह्मणम् अस्ति कुत्र अस्ति? तांडे ब्राह्मणम् अस्ति सामवेदे विकल्पः अस्ति ए। वेदस्य श्रोत्रम् अस्ति। वेद का जो श्रोत्र है वह निरुक्त है, क्योंकि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषां वैनं चक्षुर्निरुक्तं। तो चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रम निरुक्तम उच्यते। तो ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। समीचितम चिनुत, इसका जो है सही उत्तर का चयन करना है। यदि आपको इनमें से किसी एक का भी पता हो तो आप एलिमिनेशन करके जो है सही विकल्प का चयन कर सकते हैं। तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल हैं, ए का चौथा ही ले लें तो इस प्रकार जो है डी विकल्प इसका सही होगा, पांचवा का। नवा उ ते तन्वम इति प्राप्यते, यह भी यम यमी संवाद का ही है। दूसरे प्रश्न का भी यम यमी संवाद का है। ऊपर का जो है दूसरा प्रश्न में है और नीचे जो दूसरी पंक्ति है उसका जो है ये है। छठवां वाला प्रश्न का सही उत्तर जो है यम यमी सूक्त में है। अब 7वें प्रश्न पे आते हैं। 7वें प्रश्न में क्या कह रहे हैं? क्रमानुसारेण संयोजित, इसका क्रम निर्धारण करना है। जो वैदिक छंद हैं गायत्री उष्णिक अनुष्टुप बृहति पंक्ति त्रिष्टुप जगति, ये जो मुख्य छंद हैं तो इसका क्रम नियोजन करना है, संयोजन करना है। तो इसका सही जो विकल्प होगा वो डी होगा। निरुक्त सम्मतम क्रमम चिनुता, निरुक्त के अनुसार जो है सही क्रम का चयन करना है। तो निरुक्त में आप देखेंगे कि अप अनुपरा यहाँ पहले आता है, पश्चात इवचिद नु। तो इस प्रकार से यह जो है बी विकल्प अत्यधिक होने की संभावना है। कथनम कल्पो वेद विहिता नाम कर्मणाम अनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम, यहाँ जो कारण है, कथन है, यह तो सत्य है, किंतु कारणम पाणिनि वचनात्, पाणिनि वचन यहाँ असत्य प्रतीत होता है। तो इसका सही विकल्प जो है वो ए हो जाएगा। कथनम सत्यम कारणम असत्यम। ऋढर इत्येषाम् उच्चारण स्थानम भवति, इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धा होता है। ऋटु रसाणाम मूर्धा। तो ऋकार टकार शकार का जो है स्थान जो है वह मूर्धा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी डी केवलम मूर्धा। अग्निना रयिम अश्नुवत् अत्र रयि इति शब्दस्य सायणमते को अर्थः? अग्निना रयिम अश्नुवत् अत्र वेदे तो अस्य शब्दस्य अर्थः अस्ति धनं, किन्तु सायणेन किं स्वीकृतं न जाने, तथापि वेदसम्मतं स्वीकरणम् एव तेषां भवति। तर्हि संभावना वर्तते अस्य प्रश्नस्य उचितम् उत्तरं तद् धनमेव, विकल्पः बी एव भवितुमर्हति। तो ये विकल्प जो है बी अत्यधिक होने की संभावना है, क्योंकि रई का अर्थ जो है वेद में धन है। तो हम आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न, यस्याम देवा
असुरान अभ्यवर्तयन इति वर्णितम अस्ति। तो यहाँ जो है पृथ्वी सूक्त में वर्णित है। यथा क्रम मेलयत, यह श्लोक भी अगर आपको स्मरण हो तो इसका क्रम आप संयोजित कर सकते हैं। जैसे यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वत वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि संस्थितम। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, इसका सही विकल्प ए हो जाएगा, DABC। मंत्र व्यवस्थानुसारम चिनोति, यहाँ जो मंत्र है यह महाभाष्य में भी उपलब्ध है और वेदों में भी उपलब्ध है। तो पहला इसका जो सही आंसर है वो सी हो जाएगा। चत्वारि श्रृंगाः त्रयोदश पादाः द्वे शीर्षे सप्तहस्तासु अस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरुर्विति महादेवो मर्त्याम अवेश। इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। कथनम सविता द्यु स्थानीय देवता अस्ति कारणम निरुक्त वचनात्। तो इसका जो सही विकल्प होगा, कथन तो सही है किंतु कारण असंदेह प्रतीत होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अतिथि देवो भव इति प्राप्यते। अतिथि देवो भव कुत्र प्राप्यते? तो तैत्तिरीय उपनिषदि अतिथि देवो भव प्राप्यते। किम सत्यम अस्ति, यहाँ इसमें से कौन सा सत्य है? सामवेदीय उपनिषद, केनोपनिषद, अथर्ववेदीय उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ये दोनों जो हैं सत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि ऋग्वेद में जो है कठोपनिषद का वर्णन नहीं मिलता, नहीं है। यजुर्वेदीय उपनिषद में तैत्तिरीय उपनिषद नहीं है। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा बी, ए और बी। अब ये देखें, निगमनान निघंटवः उच्यन्ते, तो ये इसका सही विकल्प हो जाएगा ए का सी, औपमन्यवः इसका सही विकल्प हो जाएगा। 19वां देखते हैं, समीचीनम मेलयत, इसका सही मिलान करना है। तो आपको किसी एक उपनिषद वाक्य का भी जानकारी हो तो आप इसका सही विकल्प जो है चयन कर सकते हैं। तो सत्यमेव जयते ले लीजिए। सत्यमेव जयते जो है मुंडूक उपनिषद का है, तो एक ही ले लीजिए। तो डी का ए आप देख सकते हैं कि बी का जो है वो चौथा है। तो इस प्रकार जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। किम सत्यम अस्ति, महर्षि दयानंदः अर्थवेद भाष्यकारः अस्ति नास्ति महर्षि पाणिनि महाभाष्यकारः। तो पाणिनि भाष्यकार नहीं, पतंजलि भाष्यकार हैं, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। और तीसरा और चौथा जो है ये सही उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि सामवेद अस्ति माता भूमि, सामवेद में जो है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, इसका वर्णन उपलब्ध है। डी में ऋग्वेदीय अस्ति ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद में ऐतरेय ब्राह्मण है ही निश्चित रूप से। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा सी और डी केवलम। अस्तु, वेदानाम अपौरुषेयत्वम अधो अंकितेषु कुत्र वर्णितमस्ति। वेद का जो अपौरुषत्व है वो कहाँ स्वीकार किया गया है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए मीमांसा दर्शन में, क्योंकि यहाँ वेदानाम अपौरुषेयत्वम का तात्पर्य है कि जो ऐसे दर्शन, यहाँ वेद अपौरुषेयत्व से तात्पर्य है कि ईश्वर नहीं है, यहाँ वेद को जो स्वीकार करते हैं उन दर्शनों से है। तो वेद को जो दर्शन स्वीकार करते हैं वो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। तो इस प्रकार से मीमांसा इसका होना चाहिए, किंतु यहाँ भी संभावित है, 80% संभावना है कि बी ऑप्शन ही सही होगा। पूर्व मीमांसा मत धर्म का, तो आप वहाँ अर्थ देखेंगे तो वहाँ यागादिरेव धर्म बताया है। 22 का सही विकल्प हो जाएगा यागादिरेव धर्म, बी ऑप्शन। अधोंकिता नाम केन सह कस्य संबंध, अधोलिखित जो डेटास दिए हैं, जो सूची है उसमें कौन सा सही विकल्प है? तो इसका ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। का दूसरा सर्वशून्यत्वम, ये सही विकल्प हो जाएगा ए। चित्तवृत्तियाँ न परिगण्यन्ते, चित्तवृत्ति में गणना नहीं की जाती है किसकी? तो तपः स्वाध्याय की गणना नहीं की जाती है। इसके अनुसार विकल्प जो हो जाएगा सी सही है। अधोलिखितेषु को अर्थापत्तिम प्रमाणम स्वीकरोति, अर्थापत्ति प्रमाण का जो स्वीकार है वो मीमांसा दर्शन करता है। अधोंकिता नाम केन सह कस्य संबंध, अधोलिखित जो सूची है उसका किसके साथ किसका संबंध है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण चारवाक स्वीकार करते हैं। का चौथा देखें तो सही विकल्प जो है सी
ये सही विकल्प होगा। पुद्गल इति शब्दस्य दर्शनस्य वर्तते। पुद्गल यहाँ शब्द किस दर्शन का है, तो स्पष्ट है जैन दर्शन का ही है। वैशेषिक दर्शन सम्मतम प्रमाणम कतिविधम। भारतीय दर्शन में जो है प्रमाण अलग अलग मत स्वीकार किए गए हैं, तो वैशेषिक मत के अनुसार यहाँ जो है द्विविधम प्रमाणम वैशेषिक दर्शन सम्मतम स्वीकृतम। अद्वैत मते ब्रह्मणो वर्तते। अद्वैत मत में जो ब्रह्म है वो परमार्थिकत्वम होना चाहिए, इसका सही आंसर। सांख्य मते लघु प्रकाशकम च वर्तते। अब सांख्य कार्य का में अध्ययन करेंगे तो सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टम्भकम चलन च रजः गुरु वर्णकमेव तमः प्रदीपोच्चार्थतो वृत्तः, ऐसा वहाँ उल्लिखित है। तो उसके अनुसार जो है सत्वम होना चाहिए, लघु प्रकाशकंच। सी ऑप्शन इसका सही है। बौद्ध दर्शने पंच विधि स्कंधेषु परि गणितो नास्ति। तो यहाँ कौन सी किसकी गणना नहीं की गई है, विशेषणम की, क्योंकि पंच स्कंध में रूप विज्ञान वेद संज्ञा और संस्कार ये आते हैं, तो विशेषण नहीं आते। तो डी जो है इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा, नास्ति। जीव अजीव द्वे तत्वे कस्मिन् दर्शने मन्यते। जीव और अजीव जो दो तत्व हैं वो जैन दर्शन स्वीकार करते हैं। जन्माद्यस्य यतः इति सूत्रे कः समासः। तो यहाँ जो है तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहि समास है, जहाँ ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। यथोचितम मेलनम कुरुत, यहाँ इसका मिलान करना है। तो प्रत्यक्ष प्रमाणम जो है सामान्य उदाहरण प्रधान वृत्ति, ये इसकी संभावित उत्तर है, ए का चौथा। अर्थ संग्रहम अनुसृत्य यागो नाम, तो यह भी संभावित प्रश्न है। अन्य मित्रों को यदि विदित हो तो वह अवश्य ही कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें और आपके माध्यम से अन्य मित्रों को भी जानकारी उपलब्ध हो। तो इसका सही आंसर संभावित है, पर ये लेके चलते हैं। न्याय सिद्धांत मुक्तावली दिशा व्याप्तिर लक्षणम, यह भी संभावित प्रश्न है। मित्रों को जानकारी मिले तो अवश्य कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें ताकि अन्य मित्रों को भी जानकारी मिले। यहाँ हम स्वीकार करते हैं बी ऑप्शन। सत्कारवाद से सिद्धि कस्मात् हेतु न भवति। तो कस्मात् हेतु न सत्कारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवा अभावात् शक्तस्य सकरणात् कारणाभावात् च सत्कार्यम। कारण के अभाव में जो है कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो इसकी सिद्धि होने की जो संभावना है वो नहीं होगी। सत्कारवाद की जो है कारण भाव से ही संभावना है। ये डी ऑप्शन जो है इसका सही हो सकता है, या ए भी हो सकता है। दोनों जो है 50-50% दोनों हो सकता है। यहाँ संभावित उत्तर है अधोलिखितेषु निर्वचनीयम भवति अनिर्वचनीयम भवति। निर्वचनीयम ना अनिर्वचनीयम, अनिर्वचनीय है। तो अज्ञान जो है वेदांत के अनुसार अज्ञानम अनिर्वचनीयम है। दूसरा जो है ईश्वर का स्वरूप, यह दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, पर 80% जो है अज्ञान ही होगा। अभाव से प्रत्यक्षम भवति, अभाव का जो प्रत्यक्ष होता है वो विशेषण विशेष भाव सन्निकर्षेण भवति। अभाव से प्रत्यक्षम। इक्षतेर्न शब्दम इत्यस्मिन् सूत्रे अधोलिखितेषु शांकर भाष्य अनुसारम किम मतम निरस्यते। तो शांकर भाष्य के अनुसार इसमें इक्षण शब्द ब्रह्मणी नास्ति और ब्रह्म जगतः कारणम, ये दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, पर 60% जो है हम पहला विकल्प को ही लेके चलते हैं। व्याकरण सिद्धांत मंजूषा इत्यस्य लेखको अस्ति। व्याकरण सिद्धांत मंजूषा के जो लेखक हैं वह नागेश भट्ट जी हैं। और 42वां अभ्यंतर प्रयत्न नाम क्रमानुसारेण योजित, अभ्यंतर प्रयत्न का जो है क्रम योजित करना है। तो इसका बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। स्पृष्टम ईषद स्पृष्टम ईषद विवृतम विवृतम, ये सही विकल्प हो जाएगा। भर्तृहरि विरचिता दीपिका कस्य ग्रंथस्य टीका। तो महाभाष्यस्य टीका वर्तते। अधोलिखितानां तालिकां सुमेलयत्, इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। पाणिनि शिक्षायां पाठकानां गुणाः सन्ति, इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। अधोलिखितेषु वर्णेषु अर्धस्वरों विस्तार, अर्धस्वरों की बात की गई है, तो यहाँ सही विकल्प जो है वो सी हो जाएगा। समुचितम क्रमानुसारम वेलियत, महाभाष्य में देखेंगे आप शब्द का जो लक्षण है तो यहाँ इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। शासनालांगुल का कुतकुर विषाणी नाम संप्रत्यु भवति सह शब्द, ऐसा करके।
तो ये इसका बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। पाणिनि शिक्षायां कति स्वराः, तो एकविंशतिः स्वराः पाणिनि शिक्षायां पाणिनि शिक्षानुसारेण भारूपीय भाषापरिवारे हित्ति कस्मिन् वर्गे वर्तते आयाति। तो अयमपि सम्भावितः प्रश्नः वर्तते। यदि मित्राणि प्राप्यन्ते तदानीं विलिख्य अवश्यमेव प्रेष्यन्तां, यतोहि अन्येपि भवद्भिः माध्यमेन ते अपि ज्ञास्यन्ति। अतः अयमपि सम्भावितः प्रश्नः वर्तते। बाल्टो स्लाविक वर्गः भारूपीय भाषापरिवारस्य शतं वर्गे आयाति। यहाँ स्टेटमेंट तो बिल्कुल स्पष्ट है, सही है। यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी, ए और बी उभय सत्य स्तः। इंद्राणी अस्य अत्र कस्यागमो भवति, तो इंद्राणी अत्र कस्यागमो भवति, आनुकागमः भवति प्रायः। तो डी अत्र सही विकल्प ये हो जाएगा। बभूव क्रियापदस्य क्रमानुसारेण योज्यते। बभूव यहाँ सिद्धि है, इसका क्रम नियोजन करें तो धातु संज्ञा के बाद इसका सही विकल्प होना चाहिए धातु संज्ञा ए बी, डी सी होना चाहिए। इस प्रकार डी ये होना चाहिए। संभावित है, पर जानकारी मिले तो अवश्य भेजें। पिपठिष्यति अत्र कः प्रत्यय, यहाँ सनंत प्रत्यय है, इच्छार्थ में होता है, तो इसका टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। पी पर ढी सती है, पी पठिष्यति होना चाहिए। पठितुम् इच्छति इति पी पठिष्यति, तो यहाँ सनंत इच्छार्थ है। पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। कार्यम इत्यत्र कः प्रत्ययः, कार्यम इत्यत्र ड्यत् प्रत्ययः भवति। गार्गायणः इति शब्दस्य सिद्धिक्रमानुसारेण योज्यते, तो इसका सही विकल्प बी होने की संभावना है। गार्गसी व पत्यम ए सी और फिर बी डी, इसका सही विकल्प बी होगा। अधोलिखितेषु समासेषु अव्ययभावस्य उदाहरणं नास्ति, यहाँ अव्ययभाव का उदाहरण नहीं है। तो कृष्णम सीता, कृष्णम सीता, कृष्णसीता, यूपाय दारू, ये जो दोनों हैं ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, तो ये दोनों नहीं होंगे। सही विकल्प डी तीसरा और चौथा ये। कृष्णार्धि इत्यत्र संधि केन सूत्रेण भवति, तो आद्गुणः प्रायः आद्गुणः अनेनैव भवति, तदैव वर्तते। पुनः पुनः अधोलिखितेषु कृत प्रत्यय संज्ञकाः सन्ति। अधोलिखित कृत प्रत्यय संज्ञक जो हैं वो पहला, दूसरा और तीसरा अण प्रत्यय कृत संज्ञक के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा बी। अधोलिखित तालिका नाम सुमेलियत, इसका सही विकल्प का चयन करना है। कोई एक भी ले लें, जैसे राज्ञः पुरुषः षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो बी का ए आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो विकल्प है इसका सही आंसर है। महाभाष्य अनुसारेण व्याकरणस्य अध्ययनस्य प्रयोजनानि सन्ति, तो महाभाष्य अनुसारेण व्याकरण अध्ययनस्य मुख्य पंचप्रयोजनानि सन्ति, गौडच त्रयोदश प्रयोजनानि सन्ति। अत्र उत्तमः विकल्पः वर्तते रक्षा ऊह आगम लघु असंदेहः, तो सी इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। रक्षा ऊटः न भवति, ऊह रक्षा ऊह आगम लघु असंदेहः, तो इसका सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखितेषु ध्वनिवादिनः आचार्याः के, ध्वनिवाद का तो ये सभी आचार्य स्वीकार करते हैं। आनंद, जगन्नाथ, रुय्यक, मम्मट इत्यादि सभी स्वीकार करते हैं, पर विकल्प में ऐसा कुछ है नहीं। तो हमें जो है कुछ कुछ इनमें से हमें इस तरह का चयन करना होगा कुछ। ये इसका सही विकल्प बी डी सी लेके चलते हैं, क्योंकि ये चारों जो हैं ध्वनिवाद का समर्थन करते हैं और इसमें चार ऑप्शन हैं ही नहीं, तो हम इसका सही विकल्प जो है सी को लेकर चलते हैं। किन्हीं मित्रों को जानकारी हो तो अवश्य वहाँ भी प्रेषित करें, ताकि अन्य मित्रों को भी जानकारी उपलब्ध हो। काव्यस्य आत्मानं रीतिं मनुते, काव्यस्य आत्मानं रीतिं मनुते, तो यहाँ वामः इसका सही उत्तर होना चाहिए। अधस्तन काव्यशास्त्रिणां स्थिते पूर्वपरक्रमः कः साधु विकल्पम चिनुते, सही उत्तर चयन करना है क्रम काव्यशास्त्रियों का। तो लोलठ, अभिनव गुप्त, भामह, रुय्यक, ये इसका सही विकल्प होना चाहिए। तो ए डी बी सी इसका सही विकल्प होना चाहिए। निम्नलिखितेषु अलंकारवादिनः के सत्यम विकल्पम चिनुतः, अलंकारवादी जो हैं
और ए सी ए सी ये सभी में दिया है, तो इसका सही विकल्प सी होने की संभावना है। अधस्तनेषु सत्यम युग्मम चिनुता, अंबिका दत्त व्यास ले लें, बी का चौथा ले लें तो पहला विकल्प सही प्रतीत होता है, ये सही आंसर है। श्रीहर्ष कस्य राज्ञा राज्यसभा आसीत्, यहाँ भी संभावित प्रश्न है इसका। श्रीहर्ष कस्य राज्ञा, किस राजा के राज्यसभा पंडित थे, तो यहाँ संभावित प्रश्न है। मित्रों को जानकारी मिले तो अवश्य ही प्रेषित करें। अब आते हैं हम लोग 67 प्रश्न पे। भाष्यस्य महाभारताश्रितं रूपकमस्ति पंचरात्रमस्ति स्थितिकालदृष्ट्या अधस्तवानां कवीनां पूर्वपरक्रमः कः सत्यम विकल्पम चिनुत, तो यहाँ जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये भरत मुनिमते सात्विक भावाः सन्ति, तो अष्टौ सात्विक भावाः सन्ति। भाष्यस्य संबंधे निम्नलिखित कथनं सत्यम असत्यम व सत्यम विकल्पम चिनुत, तो भाष्यस्य 13 रूपकाणि सन्ति। सत्यम यम वार्ता, अविमार्गम राम कथाश्रितं रूपकमस्ति नास्ति, तो ए जो है सत्यम अस्ति, बी असत्यम, तो ये सही इसका विकल्प हो जाएगा। पूरा शक्रमुपस्थाय वसुंधराम उपगच्छता दिलीपेन पथिकः अनादृतः, तो इसका सही विकल्प जो है सी होना चाहिए और संभावित है। मित्रों को जानकारी हो तो अवश्य भेजें। मूर्खस्य दिशा शून्यः सर्वं शून्यं दरिद्रस्य, यहाँ जो है मृच्छकटिकम में उल्लिखित है। निम्नलिखितस्य सत्यम विकल्पम चिनुत, सही विकल्प का चयन करना है, तो मुद्रा राक्षस नाटकम रूपकमस्ति अस्ति मुद्रा राक्षस नायिका धीरोदातः नास्ति धीरोद्धत नायिका वर्तते, तो बी जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा। शकुंतला, यह भी संभावित प्रश्न है, बी। जानकारी हो तो अवश्य प्रेषित करें। तदा जायन्ते गुणाः यदा ते सहृदयी गृह्यन्ते रविकिरणाम अनुगृहीतानि भवन्ति कमलानि, इसका भी संभावित उत्तर जो है वो बी होने की संभावना है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता इति गुप्तचरस्य वर्तते अधस्तनस्य सत्यम मेलनम कुरुता करुण शोक, इसका सही विकल्प जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखितेषु व्यभिचारी भावाः सन्ति, व्यभिचारः चारी भावाः, यहाँ भी जो है सी विकल्प होने की संभावना है। और यथा सर्वः सर्वं न जानाति सर्वज्ञः नास्ति कश्चन, तो अवश्य भेजें जानकारी हो तो। हर्षस्य पितुर्नाम आसीत् प्रभाकर वर्धनः आसीत्, बी ऑप्शन। निम्नलिखितेषु पूर्वपर कालक्रमः सत्यम अस्ति, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, क्योंकि कालिदास, बी डी ए सी, तो सी विकल्प जो है इसका सही उत्तर होना चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्रीय अधिकरण सम्मतम क्रमम चिनुता, कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र जो अधिकरण प्रदत्त हैं उसका सही विकल्प चयन करना है, तो इसका जो सही विकल्प है वो डी है। समीचितम मेलयत, समीचीन इसका मिलाना है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अभिज्ञान शाकुंतलम उपजीव्यम अस्ति, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उपजीव्य है, वो महाभारत से है, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। पंजाब प्रांतस्य मानसेहर स्थाने अशोकस्य कतमः शिलालेख प्राप्यते, तो पंचमः शिलालेखः प्राप्यते, ए का 5वां देख सकते हैं आप, पहला ये ए का ए, ये सही विकल्प है। अहिल्या उद्धारः कस्मिन् काण्डे प्राप्यते, तो प्रायः अरण्यकाण्डे डी एव एतस्य सही विकल्पः भवितुमर्हति। क्रमानुसारेण मेलयत् वेदो अखिलो धर्ममूलम्, वेदो अखिलो धर्ममूलम्, ए सी बी डी, यहाँ सही पहला ही सही विकल्प हो सकता है। महाभारतस्य द्रोणपर्वणि वर्णितमस्ति, महाभारतस्य द्रोणपर्वणि वर्णितमस्ति अभिमन्युवधम द्रोणाचार्यवधम, ये दोनों संभावित है, इसका सही विकल्प बी होने की है संभावना है। अशोकस्य प्रथमा शिलालेखस्य स्थानमस्ति, अशोक का प्रथम शिलालेख
का स्थान है गिरनार जूनागढ़। कथम अग्नि वशिष्ठम उपदिशति कारणम तस्मात् अग्नि पुराणम अभिधीयते। तो यह जो है कथन भी सही है और कारण भी दोनों सही है। रामायण से युद्धकांडे वर्णितम अस्ति, तो रामायण के युद्धकांड में जो है रावण, ये दोनों विकल्प ए और बी जो है सही है। अग्नि वायु अविभस्यतु त्रयम ब्रह्म सनातन, यह जो है मनुस्मृतों में है। इसका सही विकल्प जो है डी है, बी, अर्थात मनुस्मृति में ही यह उपलब्ध होता है। और सर्वेषां तो नामानि कर्माणि च पृथक पृथक, यहाँ इसका भी जो विकल्प है वहाँ डी है, अर्थात ए इसका सही विकल्प है। श्लोक क्रमानुसारम मेलयत, श्लोक का क्रम मिलाना है, तो इसका सही विकल्प जो है बी है। उड़ीसा प्रांतस्य उदयगिरि स्थाने अभिलेखः प्राप्यते, उड़ीसा प्रांत के उदयगिरि नामक स्थान पर जो है अभिलेख प्राप्त होता है। तो वहाँ जो है खारवेल का उदयगिरि में अभिलेख प्राप्त होता है उड़ीसा प्रांत में। मनुसम्मतम नामकरणम भवति, मनु के अनुसार जो नामकरण है वह 10वें दिवसे तथा च 12वें दिवसे कुर्यात्, 10वें और 12वें दिन में जो है नामकरण संस्कार करना चाहिए मनु के अनुसार। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, ए और बी। पुनः अग्रे कौटिल्य अर्थशास्त्र सम्मतम विद्या वर्तते, तो अन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंडनीति अत्र वेदस्य भाष्यम नास्ति, तर्हि ये दो ए बी और सी इसका सही विकल्प होना चाहिए, अर्थात बी केवलम इसका सही विकल्प होना चाहिए। समीचितम क्रमम चिनुता, इसका सही विकल्प डी है। अशोकस्य कस्मिन् शिलालेखे अहिंसायाः उपदेशः अस्ति, तो इसमें हिंसा की बात जो वर्णन है वो प्रथम तृतीय और चतुर्थ में की गई है, किंतु अत्यधिक जो सही उत्तर होने की संभावना जो है वो ए बी, संभावित उत्तर है ए प्रथम तृतीय चतुर्थ है। प्रथम ए बी तो है नहीं, ए बी सी, तो केवल डी ही लेके चलना होगा। प्रायः यह भी संभावित है, भेजें आप। क्रमानुसारम चिनुत, तो इसका जो क्रम है सही क्रम जो है पहला ही है, बी का ए। दक्षिणी ब्राह्मी लिपौ वर्तते, तो कुत्र वर्तते, इसका वो आंसर जो है हाथी गुफा अभिलेख, तो ये सही आंसर है। कुछ प्रश्न जो है संभावित हैं, उन प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य प्रेषित करें, ताकि आपके माध्यम से अन्य सभी मित्रों को भी जानकारी उपलब्ध हो। और इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर अवश्य सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।